जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त शिव आजाद लेकर के आ गया हूँ जिला हापुड़ के श्यामनगर की, जहाँ पर एक पीड़ित परिवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। जहाँ पर हमने एक पक्ष सुना तो दूसरा पक्ष भी हमारे ऑफिस पर चल के आया है। आइए जानते हैं इनसे क्या था ये पूरा मामला। जी सर, क्या नाम है आपका? अमित वर्मा नाम है मेरा। मैं टीचर हूँ एक। मेरे मम्मी पापा यहाँ श्यामनगर में रहते हैं और मैं संडे में अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आता हूँ। हर संडे में मतलब शनिवार में रात को आता हूँ। ऐसे ही मैं पिछली बार भी आया हुआ था तो इन्होंने पूरी रात कम से कम ये मानिए आप 11 बजे के करीब से लेकर के कम से कम 50 नाले फोड़ी हैं जो गंधक पोटास की होती हैं। वो नाले इन्होंने फोड़ी थी। मेरी वाइफ को माइग्रेन की प्रॉब्लम है और थोड़ा मैं भी जब इतना थका हुआ होता हूँ तो सो नहीं पाया था पूरी रात। अब इन्होंने रात में पूरी रात ये कह करके नाले फोड़ी हैं कि चोर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, इन सब चीज़ को कह करके। जब सब लोग जग रहे हैं वहाँ पर, पूरा मोहल्ला जग रहा है, तो क्या ये सब नाल वगैरह फोड़ना ज़रूरी है क्या? उन्होंने चलो रात में फोड़ी है वो ठीक है, मैं जब सुबह में भी उठाऊँ तो उन्होंने पूरे दिन में कम से कम 20-30 नाल के करीब में फोड़ी हैं। हम लोग खाना खा रहे थे, लगभग 6 बजे के करीब की बात है। एक बराबर वाला लड़का है, राजू है, उसका लड़का है, एक हमारे पड़ोसी है, उसका लड़का था, उसने नाल फोड़ी। छोटे वाला भाई है मेरा, वो छुट्टी आया था उसी के दिन ही, संडे के दिन ही। उसका छोटा सा एक बच्चा है, वो उस चीज़ से नाल से फोड़ने से काफ़ी परेशान हो गया। मतलब जब बराबर में नाल फोड़ी जा रही है तो बार बार वो डर रहा था। उसकी अब तक भी तबीयत ख़राब है, उसकी उस चीज़ से तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी है, मतलब ख़राब होने लगी। तो मैंने उस बराबर वाले से बोला कि तू इस नाल को बंद कर दे। उसने इस नाल को वहाँ बंद ना कर करके, और जबकि मैंने ये ज़ोर से बोला है कि इस नाल को कृपया करके बंद कर दें, इन सब चीज़ों से बच्चों को दिक्कत हो रही है, धुएँ की भी दिक्कत हो रही है, इन सब चीज़ों की भी दिक्कत हो रही है। अब उसमें फिर भी वो दूर जा करके उसने वो नाल फोड़ी। मेरे ताऊ हैं, जगदीश नाम है उनका एक पोता है जो क्या नाम है उसका, मनोज का लड़का है। उसने फिर भी मेरी आवाज़ सुन करके उसने ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल करके उस नाल को दोबारा से फोड़ा। मैं ऊपर जा करके देखा तो मैंने ऊपर से झांक करके देखा तो उसने एक नाल फोड़ी, फिर मुझे देख करके फिर दूसरी भी नाल फोड़ी उसने। जब तीसरी निकालने के लिए लेकर के गया, मैंने उसको फिर से रोका। मन की तो इस चीज़ को बंद करो, मन की पूरा का पूरा मोहल्ला पता नहीं क्या गंद फैला रखा है इन्होंने कि किसी की परेशानी नहीं देख रहे हैं, बच्चा इतना परेशान है, वो रो रहा है, झीक रहा है, इन सब चीज़ को देख करके उन्होंने फिर भी वो नहीं माने। और जो और लोग हैं उन्होंने कहा कि तू यहाँ पर चोर बसा रहा है, तू चोरी करने आया है यहाँ पर, मेरे को इसलिए बोला गया है। मैंने उनसे बोला मन कि तुम यहाँ दिन में चोर खा रहे हैं, दिन में घोगड़ खा रहे हैं तुमको यहाँ पर? तो उन्होंने बोला तू ऊपर जाके क्या, ऊपर से क्या बात कर रहा, तू नीचे आके बात कर। जब मैं नीचे आया तो मेरे जगदीश ताऊ के बच्चे थे, वो भी सब नीचे खड़े थे, और जो पीड़ित है जिसको लगा हुआ है उसने भी नीचे खड़ा हुआ था। मैं तो सिर्फ अपने सीधे स्वभाव में निहत्ता गया था नीचे। इन लोगों ने सबने डंडे ले रखे थे हाथ में, और जैसे ही मैं गया नीचे देखा तो पापा भी मेरे पीछे गए नीचे। मैं जा करके उससे बोला मन कि अब क्या फोड़ी ज़रा नाल, अब मत फोड़ना मन कि मेरे बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। उसने कहा तू रोकेगा नाल को फोड़ने के लिए? मैंने कहा मन कि तुमसे दूसरों की परेशानी नहीं देखी जा रही। इतने में ही उनकी वाइफ ने पापा के नीचे से पकड़ लिया, टेस्टिस को उन्होंने पकड़ लिया था, और वो दो औरतों ने काफ़ी तेज़ी से पकड़ा हुआ था, इनको चक्कर आ रहे थे। तब जा कर के मैंने लेडीज़ को अलग हटाने की कोशिश की है, और उस चीज़ को वो लेडीज़ को भी अलग हटा रहे थे। लेकिन जो शिव कुमार है उसने छोटे वाले भाई के डंडा मारा यहाँ साइड में, उसके यहाँ पर चोट लगी हुई है। डंडे से बात नहीं बनी, फिर उसने ईंट मारी है, तब उसका डंडा ही हाथ में लिया था हमने। और ऐसा कुछ नहीं है, हमने उसको कोई ईंट वीट वगैरह नहीं मारी है। इतना होने के बाद में बस एक आध उसके डंडा लगा है, वो भी उसके पैरों पे मारा था बस, ओनली। जो ही वीडियो में आई हुई है, जो पैरों की वीडियो आई हुई है, जो सर फोड़ने की वीडियो बनाई गई है, उसमें कोई वीडियो का ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें सर फोड़ने की वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है। या तो ये ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसके मारा हो अलग से, क्योंकि ये जो वीडियो पहले से बन रही थी, उन्होंने इस चीज़ का सिस्टम पहले से बैठा रखा था कि ये जो पूरे परिवार में ये 2 या 3 लोग हैं जो हमारे पूरे फैमिली में सारे कामयाब हैं। ये बचपन से ही ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। हम 2002 से इन चीज़ों से परेशान हैं। हम अपना 2002 से घर छोड़ के जा चुके हैं। हम 20-25 साल में घर पे वापस आए हैं, जिसमें सिर्फ मम्मी पापा आए हैं। उनसे मिलने के लिए हम संडे रविवार में आते हैं, तो वो लोग इस चीज़ से किलस करके कि मतलब ये नौकरी पर हैं, चाकरी पर हैं, इस चीज़ को कर करके उन्होंने ज़बरदस्ती का मामला बनाया हुआ है कि हम इन पर हाथ उठाएंगे। और ये बनाने के लिए तभी तो ये वीडियो सारी उसी की बनाई गई है, उसमें और किसी की वीडियो क्यों नहीं बनाई गई है?
अच्छा, पहला जो पक्ष है उनका ये आरोप है जी। कि आपके द्वारा वहाँ पे 7-8 लोगों ने उनके घर पर हमला करा, जिन पे वो लोग चोटिल भी हैं, नहीं, और ऐसा उनकी वाइफ पे भी आपने हमला किया, और जो छोटे बच्चे थे उन पे भी आपने हमला किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं क्या है। कितने ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग 3 लोग यहाँ पर, मतलब मम्मी, मैं, पापा और क्या नाम है छोटा वाला भाई है, हम नीचे आए हैं, और वो भी हम निहत्ते आए हैं। वहाँ आस-पास के लोग बता देंगे कि हम निहत्ते आए थे या डंडे लेकर के आए थे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सिर्फ झूठा आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि उस छोटे भाई की नौकरी हटा सके, और उन्होंने ये सीधा कह करके बोला है। वहाँ गांव में भी कहा है कि इनको नौकरी करनी सिखा देंगे, इनको नौकरी का घमंड है, नौकरी हम छुटवा के रहेंगे, चाहे पैसा कितना भी लग जाए। बस ये मामला सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों का है, और ये ज़मीनी विवाद चलते हुए आ रहे हैं। ये जो हमारे जगदीश ताऊ हैं, ये पहले से ही ऐसे ही करते हुए आते हैं। पहले 2002 में इन्होंने ऐसी लड़ाई की थी कि हमारे पूरे घर में आग लगा दिया था। हम छोटे छोटे बच्चे थे, इतना मतलब मैं कह रहा हूँ छत तक उपाड़ दिया था हमारा, और दादा को इतना बुरा मारा था इन लोगों ने कि उनके मुंह में मूता भी था। ये लोग वहाँ के आस पड़ोस वाले जितने भी लोग हैं वो सब इस चीज़ को बता देंगे कि ये सब उन्होंने उस समय पर भी वारदात की है। तब से हम गांव से निकले हुए हैं, जब भी जाते हैं, जब भी ऐसे ही विवाद करते हैं कि जितनी भी हमारी ज़मीन उस चीज़ को हत्या सकें। और ये सिर्फ जो शिव कुमार है, उसने रात में ही, मैं भी थाने में बंद था, उसने रात में ही मुझसे बोला था कि भैया मुझसे गलती होगी, मैं दूसरे के चढ़ाए में आकर के ऐसा किया हूँ। मेरी वाइफ मुझसे घर से निकलने के लिए मना कर रही थी, मैं फिर भी बाहर गया उस दूसरे के कहने पर। मैं तेरे से फ़ैसला चाहता हूँ, तू मेरे से फ़ैसला कर लेना। और जबकि ये बातें पुलिस वाले के सामने भी हो रही थी कि मैं फ़ैसला चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही वो बाहर फैसला करने के लिए आया, उसने उस राहुल नाम का जो लड़का है, जो थोड़ा सा हमारे ताऊ का बीच वाला लड़का है, उसने उसको समझा करके कि मैं तेरे को पैसे दिलवाऊंगा, इनसे ये जितने भी हैं इस पर केस लगाएंगे, उल्टा सीधा इसकी नौकरी छुड़वाएंगे, कि हमको एक मौका मिला है बस इनको ख़त्म करने का। अच्छा, जो पहला पक्ष था उनका आरोप ये भी है कि आपके एक भाई जो पुलिस में है जी, वो दूसरे रेलवे में है। जी जी। उन्होंने वीडियो में भी दिखाया, जो उन्होंने बताया कि वीडियो में वहाँ उनके साथ में मार पिटाई हुई है, और उनके सिर में भी चोट है। जी जी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो चोट आई है वो कैसा आई है? सिर का चोट का कोई मतलब नहीं है। वीडियो में आपने भी देखा होगा कि सिर में चोट मारने का कोई विवाद नहीं आया उसमें सिर्फ डंडा, जो उसमें उसके हाथ में डंडा था, जब उसने ईंट मारी और डंडा मारा, उसके हाथ से छीन करके सिर्फ उसने उसकी टांगों में मारा है। वीडियो सिर्फ टांगों की होगी, आप इस चीज़ को वीडियो को देखोगे तो वीडियो सिर्फ टांगों की होगी। सर में मारने का या इस चीज़ में मारने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ केस एक संगीन बनाया जा रहा है, जो सिर्फ हम लोगों को मतलब ये समझिए आप, उसकी नौकरी छुटवाने के लिए या हमको डुबाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा वहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उनसे भी हमने जानने का प्रयास किया था, उन्होंने भी यही बताया था कि हाँ, उन्होंने इस तरीके से उनके साथ मार पिटाई की है, घर में घुसकर मारा है उन्हें। ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा, ये जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग वहाँ पर एक ही था, जो क्या नाम है उसका, इनके जो शिव कुमार हैं उनके मामा हैं। ये इनके मतलब भांजे हैं, वो सगे मामा भी नहीं है। इनका पहले से इन सब चीज़ों में विवाद चलता हुआ आ रहा है। ये हमेशा लड़ाई झगड़े ही करते हैं, और मोहल्ले में आप किसी से भी गांव में पूछ लेना, ये हमेशा ऐसे ही चलता है। एक दूसरे की टांग पकड़ करके नीचे खींचना चाहते हैं। ये चाहते हैं अगर हम भी कामयाब नहीं हैं तो उसको भी कामयाब नहीं होने देंगे। ये इन्हीं सब चीज़ों का विवाद। जो बुजुर्ग थे, हमने वहाँ पे जानने का प्रयास भी किया गया था, तो उन्होंने अपने आप को पड़ोसी बताया था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पड़ोसी सिर्फ हमारा ताऊ है, जो जगदीश नाम है उसका, वो तो चाहता ही है, मैटर तो सिर्फ वही बनाना चाहता है, जो सिर्फ ख़त्म करना चाहता है इस चीज़ को, या उसको नौकरी से छुटाना चाहता है, ये करना चाहता है, वो सिर्फ वही है जो इसको करना चाहता है, जिसको आप बुज़ुर्ग बोल रहे हो। और कोई बुजुर्ग पहले पक्ष का कहना ये भी है कि उन्हें जान का भी खतरा है, वो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ संडे में आता हूँ, शनिवार में आता हूँ मैं अपने घर पर, मैं वो भी आना बंद कर दूँगा। और बताइए, क्या मैं वहाँ से उसको मार दूँगा, गाज़ियाबाद से उसको मार दूँगा? और मेरे मम्मी पापा को कुछ हो गया यहाँ पर, बताइए आप? सिर्फ मेरे मम्मी पापा यहाँ पर अकेले रहते हैं। ये पूरा परिवार, ये समझिए आप, मुझसे निकालने की कोशिश कर रहा है। इनको जद्दोजहद पूरी लगा दे रहा है। कभी भी लड़ाई करने लग जाते हैं, कभी भी कुछ भी करने लग जाते हैं। जो ये लेडीज़ है, जो शिव कुमार की वाइफ है, उसने पहले भी मम्मी से काफ़ी बदतमीजी तरीके से बात की है, और अब भी वो इसी तरीके से कर रही थी। वो कह रही थी मैं तुमको झूठे मुकदमे में फंसाऊंगी। अच्छा, और मैं तुझे देखूंगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी मैं क्या हूँ, इस चीज़ को लेकर के। और ये देखिए आप, उन्होंने ये उल्टे सीधे मुकदमे भी लगा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि कपड़े फाड़े, लत्ते फाड़े। आप एक बात बताइए मुझे, क्या सबके सामने कोई किसी लेडीज़ के कपड़े फाड़ सकता है? सबके सामने, जो पूरा परिवार है, सब लोग हैं, क्या उसके कपड़े फाड़ सकता है? आप बताइए। उसने, मेरे ताऊ के लड़के ने एक वीडियो डाली है फेसबुक पर कि ये लिख करके, महेंद्र सिंह और अमित और सुमित ने प्रीति और एक जो पूनम है, उनके कपड़े फाड़े। तो क्या सबके सामने कपड़े फाड़ सकता है कोई? बताइए आप। उनका जो लेडीज़ का कहना है, उन्होंने ये बताया कि मेरे काफ़ी गुम चोटें मारी, मेरे सर में चोटें मारी, उन्होंने गुम चोटें हैं। आप मेडिकल करवा लीजिए, मेडिकल में देख लीजिए किसकी कितनी गुम चोटें आई हैं। मेडिकल तो उन्होंने भी करवाया होगा ना। अच्छा, आज जो आप हमारे ऑफिस पे चल के आए हैं जी,
ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ इस चीज़ से एक सही चीज़ जो है सही तरीके से कोई भी कार्रवाई की जाए, इसमें किसी भी चीज़ का कोई पक्ष ना किया जाए, किसी भी चीज़ का जो सही तरीके से जांच की जाए उस तरीके से जांच किया जाए। अगर ये केस ये बोल रहे हैं कि हाफ मर्डर का लगाना है तो ये सही तरीके से जांच कर करके ये दिखाना चाहिए कि ये हाफ मर्डर है या क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे से लड़ाई हुई है, आपने मेरे में 2 थप्पड़ मारे, मैं साइड में जा करके अपने सर में ईंट मार लूँ और फिर थाने चला जाऊँ। बताइए आप, थप्पड़ मारने की वीडियो बन जाए और फिर कह दें कि ईंट मारी हुई है, तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ में? जानेंगे दूसरे पक्ष के कुछ यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं। अच्छा सर, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए, दूसरे पक्ष का आप क्या लगते हैं? मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं गांव श्यामनगर का ही रहने वाला हूं। और दूसरा पक्ष जो है मेरा जो है एक खूनी रिश्ता है उनसे, कोई बाहर का कोई ऐसा नाता नहीं है, मेरे चाचा लगते हैं। और जो लड़के हैं वो मेरी बुआ का लड़का ही है जिससे ये विवाद दिखाया गया है। बाकी पूरा परिवार ये मेरे भाई हैं, चाचा है, ताऊ है, ये मेरे 5 चाचा ताऊ आपस में भाई बनते, सब कुछ उन्हीं का ही परिवार है, वहाँ पर और कोई नहीं है। और दूसरी चीज़ है, ये जो घटना जो घटी है ये अब से नहीं, करीब 20 साल से पुराने से चली आ रही है। जो मेरे ज़मीनी विवाद चला रहा है कि ज़मीनी विवाद के चक्कर में मैंने अपना गांव छोड़ा था 20 साल पहले, और 20 साल के बाद में मैं केवल अपने गांव से ये कह के पहले ये कह के निकला था 20 साल पहले कि अगर मैं यहाँ गांव से जा रहा हूँ, इस विवाद से निकल के जा रहा हूँ, तो मैं अगर गाँव में अगर अपनी शक्ल दिखाऊँगा तो अपने बच्चों को कामयाब करके ही दिखाऊँगा। यही मैं कसम खा के निकला था। मेरे बच्चे कामयाब हो गए तो 20-22 साल के बाद में मैंने अपने गाँव की तरफ जो है अपना रुख करा है। और मैंने अपने पूरे परिवार से जो है बैठ कर बात करी है अपने मकान बनाने के लिए भी जो भी है, लेकिन किसी ने भी मुझे जो वहाँ मकान नहीं बनाने दिया है, जिसकी मैंने कार्रवाई जो है संबंधित अधिकारी को, उच्च अधिकारी को की है, जहाँ पे वह जांच वगैरह भी हुई है, जिन्होंने जो है अपना बात जो है अपना हक के लिए जो है माननीय न्यायालय में, सिविल न्यायालय में अपना जो है बात जोड़ी करके वहाँ से हक मानने के लिए कहा गया है। उसकी मैंने अपना बात माननीय न्यायालय में जो है अपना सन 2024 में जो है वो अपना बात डाला है, जो भाइयों के पूरे परिवार के उसमें बीच में चल रहा है। इस बीच में भी मेरे गाँव में जो है मकान बनाए जा रहे हैं, मेरे हिस्से की ज़मीन में ईंटें धरी जा रही हैं, है नहीं। लेकिन मैं बहुत शांत प्रवृत्ति का एक व्यक्ति हूँ, सब कुछ मैं सहन कर रहा हूँ। और मेरे बच्चों को कामयाब होने के बाद में भी जो है मेरे परिवार वालों ने ये कहा है कि ये गांव में आ तो गया है, इसे द्वारा गांव से भगाएंगे यहाँ से, और हम इसके बच्चों को जो इनकी सरकारी नौकरी लगी है इन्हें हम फुटपाथ पर लगा खड़ा कर देंगे, भीख मांगने की कगार पर हम लगा खड़ा इन्हें कर देंगे। इस संबंध में मैंने जो है माननीय उच्च अधिकारियों को मैंने कई प्रार्थना पत्र भी दिए हैं कि ये परिवार मुझे जो है एक ज़मीन विवाद को लेकर जो है किसी मेरे बच्चों को या मुझे किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकता है। मेरे पास में कोई भी जो है दुर्घटना के साथ में मेरी हत्या भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे पुलिस सुरक्षा भी यहाँ पे दिया जाए। उसमें भी जो है इन्हें पुलिस प्रशासन में भी वार्निंग देके गया है, और ये अब भी जो है इस पे जांच वगैरह भी चल रही है। लेकिन इसमें जो है 3 तारीख में जो है इन्होंने मेरे बच्चों के साथ में उस तरीके के उच्च आवाज़ में जो धमाके छोड़े गए हैं, कई दिन पहले से भी छोड़ते आ रहे हैं। मेरे कानों में भी दर्द है उनकी आवाज़ों को सुन के भी। मैं भी जो है 55 साल का जो है वो लगभग व्यक्ति होता रहा हूँ, मुझे भी शरीर में परेशानी हो रही है, लेकिन मैंने केवल उनकी उस चीज़ को देखते हुए जो है मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है। मेरे बच्चे छुट्टी पे आए हैं, और छुट्टी पे आने के बाद में मेरा छोटा सा पोता आया हुआ था, उसकी भी तबीयत ख़राब थी। मेरी घरवाली के चोट लग गई थी, बारिश में रपट के गिरी, घुटने में चोट लगी थी, उसे देखने के लिए जो है मेरे बच्चे उसे आए हुए हैं, सभी बच्चे आए हैं। तो इन्होंने जो है दबा के मेरे घर की तरफ को जो है नाल का मुँह करके इन्होंने जो है वो धमाके छोड़े हैं, जिससे मेरे और ज़्यादा मेरे उस पोते की तबीयत ख़राब हो गई है, और उसका ट्रीटमेंट भी अब इस टाइम पर गाजियाबाद में चल रहा है। इस चीज़ को लेकर उनसे मना करा है, ये केवल हमसे झगड़ा करने के लिए मौका देख रहे थे, और इन्होंने जो उस चीज़ को लेकर जो है हमारे साथ में जो है बहुत बदतमीजी तरीके से जो हमारे साथ में पेश आए हैं। मेरे लाठी डंडा भी इन्होंने मारा है। इस शिव कुमार की घरवाली ने मेरे जो है गुप्त अंगों को पीछे से पकड़ लिया था, जिसको अपने बचाव के लिए मैंने उसका दुपट्टा पकड़ उसे ऐसा उठाए रखा। देखो मेरा ये काटा हुआ है उसका हीरा, उस लड़की ने जो हमारे चाचा की लड़की जो मेरी बहन लगती है उसने काटा, उसका भी मैंने सिर्फ पीछे पकड़ कर ऐसे खाचा। मैंने अपनी केवल सुरक्षा करी है, उसी हिसाब से इन्हें पकड़ा। मैंने उनका किसी भी तरीके से कोई चोट उस तरीके से नहीं मारी है, और मुझे और मेरे बच्चों को जो है ये बहुत बुरी तरीके से जो है फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता मैं इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मेरे बच्चों को थोड़ी सी जो मदद मिल सकती है, कानूनी तरीके से जो मदद मिल सकती है, उन्हें जो सुरक्षा दिलाई जाए, और मुझे भी सुरक्षा दिलाई जाए। आने वाले समय में कभी भी जो है मेरे साथ में दुर्घटना कर सकते हैं। मैं तो अपने बच्चों का गांव में आना जाना बंद कर दूंगा, वे मेरे पास में नहीं आएंगे। लेकिन इस चीज़ का भी मौका देख कर कभी भी मेरे साथ ये हत्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बात डला हुआ है।
कोर्ट से जैसे ही आदेश आएगा ये तुरंत जब भी मेरे साथ में कर सकते हैं। इस घटना में जो जिस टाइम पे मेरे साथ में ये मारपीट उस तरीके हुई थी, मेरा खुद सगा भतीजा जो कि आज कोर्ट में वकालत किसी वकील के पास में मुंशीगिरी कर रहा है, उसने भी मेरे से ये कहा है कि वहाँ थाने में वहाँ कंप्लेंट जैसे दे रहा था, उन्हें उकसा रहा था दूसरी पार्टी के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं होने दूंगा, ये करवा दूंगा और वो करवा दूंगा। उसने भी ये कहा कि तैने मेरे बाप के नाम पर क्या मुकदमा डाला, हम तुझे दिखा देंगे, हम तुझे दिखा देंगे, तेरे बच्चों को वहीं फुटपाथ पर लगा खड़े। उसने भी मेरे से ये धमकी दी है। आपका कहने का मतलब है ये पुराना विवाद था? ये पुराना विवाद चल रहा है। तो पूरा परिवार जो है, ये पूरा परिवार, क्योंकि मैंने अपने जो है कई दफ़े पूरे परिवार के नाम उसमें लिए हैं, जो कि मैंने कंप्लेंट करी है, कई दफ़े उनमें जांच चली है और जांच चलने के बाद में ये वाद मेरा वहाँ पे डला हुआ है। और ये वाद अब से नहीं, मेरे भाई ने भी एक पुराने समय में अब से करीब 6 साल पहले एक वाद डाला था, 6-7 साल पहले कि भाई मेरे पास ज़मीन है, तू इस बात को ऐसा डाल दे, वहाँ से ज़मीन मिलेगी तो हम तुझे वहाँ जगह दिलवा देंगे। वो मुकदमा जो है वो कैंसिल होगा, क्योंकि मुझे पता है औरों के पास ज़मीन है नहीं भाई। ज़मीन जो है मेरे चाचा के पास में या इसके पास में है। एक मेरा पुराना मकान बना हुआ था, उस मकान को तोड़ ताड़ के इन्होंने जो है वहाँ बैठक बना ली वहाँ की, और उस ज़मीन को भी मेरे चाचा ने उस पर कब्जा कर लिया। एक 30 गज जगह बची हुई थी जो मेरे बुज़ुर्गों के 5 भाइयों को बांटते जो बुज़ुर्गों ने बांटी थी, उसके हिस्सा करने के बाद में 30 गज जगह बची हुई थी। उस टाइम पे वो खाली ऐसी पड़ी थी जिस पे मेरे 2 चाचान का कब्जा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर आके केवल वो मैंने 30 गज जगह बनाई है, जिसमें मैंने अपना जो है अपनी घरवाली को जो सर ढकने का मैंने अपनी छाया बनाई है। तब उसी चीज़ को भी ये जो है ये करने का इसने यहाँ बना कैसे ली, इसे हम दोबारा गांव से भगाएंगे जी। तो ये मुझे गांव से जो है मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ से बसने नहीं देंगे, इसलिए जो है मेरे पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये गलत लगा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर वीडियो अगर कोई ऐसी बनी हुई है तो इसमें सभी बात ये नहीं है कि मतलब उसके 4 आदमी अज्ञात या 5 नाम अज्ञात थे, इसमें और भी 4-6 रिश्तेदार वहाँ पे ऐसे मेरे परिवार के रुके हुए हैं जो भी इसमें सब जैसे भी है वो वीडियो को देख सकते हैं कौन आदमी कहाँ है। मेरा कोई आदमी नहीं है, ठीक है। अगर वो सब वीडियो बना रहे हैं तो ये जो वीडियो जो इन्होंने बनाई है जैसे भी है इन्होंने हमें फंसाने के लिए बनाई है। और इन्होंने जो लगाया है ये कि फेसबुक पर जो डाली है वो भी मेरा भतीजा ही है, उसने डाली है कि इसी से महेंद्र, अमित और सुमित ने इसके लेडीज़ों के जो है कपड़े फाड़े हैं, वो गलत कह रहा है और उसने फेसबुक पर डाली है। इस चीज़ से भी मेरे मान सम्मान पर जो बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। फेसबुक पर जो कमेंटबाजी भी हुई है आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से कोई कमेंटबाजी नहीं है। हमारी तरफ से हमारा आप तो है मोबाइल चेक कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई इस तरीके से कमेंटबाजी नहीं है। जो पहला पक्ष था वो चोटिल भी है, पहला पक्ष काफ़ी चोटें भी दिखाई दी रही। जो उसके हुई है साहब, मैं आपको बात बताऊं, जिस टाइम पे मेरे गुप्तांग पकड़े हुए थे, लेडीज़ों ने पकड़े हुए थे, मैं मेरे हाथ दोनों वहाँ गिरे तो मैंने उन्हें ही पकड़ रखा था केवल ऐसी दोनों को ही। देखो जी मेरे दम घुट रहा था, मैं इनसे ये कह रहा कि मेरे इन्होंने पैरों में टांगों में हाथ डाल रखा है, इन्होंने हमारा रोल में सारे छोड़ इस तरीके से ये है। उस टाइम पे भी कुछ गलत तत्व उस तरीके से घुसे हैं बीच में, और जो भी चोटें अगर आई हैं तो हमें फंसाने के लिए दूसरों ने मारी है उस टाइम पे। वहाँ पे वो दूसरे किसी उन्होंने बताई है कि हम इन्हें मारना भगाना तो है ही है। इसलिए अगर कोई इसी तरीके से कोई वो है अगर जांच करे तो हम तो पुलिस प्रशासन से भी इस चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि ये सही तरीके से जो है निष्पक्ष उसकी जांच करी जा और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा दी जा। साहब ये जांच का विषय पुलिस का है, सच और झूठ क्या है तो भी बातें पता लगेगा। जानेंगे दूसरे पक्ष के पड़ोसी हैं गाँव में श्यामनगर के ही, क्या था ये पूरा मामला, क्या थी ये पूरी घटना? जी सर, क्या नाम है आपका? संत कुमार नाम है मेरा, ग्राम श्यामनगर। जी सर, ये जो मारपीट का मामला भी सामने आ रहा है, ठीक है, पहला पक्ष हमने सुन भी लिया, आप दूसरे पक्ष के साथ आए हैं, तो क्या था ये पूरा मामला? देखिए इनका तो काफ़ी दिन पहले से, अब से 20-30 साल पहले से विवाद ही होता आता है इस परिवार में। 20-30 साल पहले से परिवार में विवाद होता आ रहा है। इनकी ज़मीन को कम से कम 10 बार तो हमने पैमाइश कर दिया 4-6 लोगों ने, लेकिन विवाद होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ज़मीनी विवाद। ज़मीनी विवाद इनका काफ़ी दिन पहले से चला रहा। अब आए दिन के चोर के ये हाय हुल्ला हो रहा है, उसमें आती भी है, कुछ धमाके छोड़ते हैं, तमंचे से गोली चलाते हैं, हमें तो पता नहीं, लेकिन आवाज़ मेरे घर तक ज़रूर आती है। अब पता नहीं बाकी लोगों से, इनसे भी हमने पूछा, हम इनके साथ वहाँ थाने में भी गए थे, भाई आपसे इनका मामला घर परिवार एक ही है, ये विवाद आगे ना बढ़े, सब लोग अमन चैन शांति से रहें। अब जब ये मारपीट का मामला सामने, और जब ये मारपीट हो रही थी तो क्या आप मौजूद थे उस वक्त? नहीं, हम मौजूद नहीं थे, मुझे रात में 10:30-11 बजे मुझे पता लगी है। जब पता लगी है तो हमें जैसे पता लग गया, हम और प्रधान जी, हम 2 लोग थाने में गए, हमने शिव कुमार से भी बात करी है, भाई ये तुम्हारा परिवार का मामला है, ठीक है ना, ये परिवार का मामला, तुम आपस में फैसला कर लो।
तो शिव कुमार ने केवल ये कहा कि मैं तो मेडिकल कराऊंगा आगे जाके। हमने उसे काफ़ी कोशिश करी है, जी जी। उसे फ़ोन भी किया प्रधान जी ने, उसने कई बार फ़ोन भी नहीं उठाया। अच्छा, दोनों पक्षों में से आपको सही नज़र कौन आ रहा है? जैसे आप गांव के एक वासी हैं, देखिए। पड़ोसी हैं। हमारे यहाँ पे अभी पिछले हफ्ते में 2 लोग बाहर के पकड़े गए हैं और वो अनकॉन्शियस थे, अनकॉन्शियस मतलब पागली हालत में, ठीक है। तो हाय हुल्ला उन पे भी हुआ। पूरे गांव का इन्होंने एक ग्रुप बना रखा, उसमें पता नहीं क्या क्या नाम शनाब ये डालते रहते हैं सब लोग। इनको ये इजाज़त कौन दे रहा है कि मान लिया किसी का बच्चा, जो सुनने में आया भाई, जो ये महेंद्र पक्ष है, इन्होंने बताया हमारा पोता था, उसकी तबीयत ख़राब थी और ये नाल वाल से कर रहे थे। हमने कहा कि वो हमसे लिपट गए। ये बात मेरे सुनने में आई है। हमने उनसे भी कहा, शिव कुमार से हमने थाने में जाकर कहा, देखो भाई ये तुम्हारे आपसी मामला है, इसमें हमें या किसी को तो आने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जैसे आप एक गांव के वासी पड़ोसी भी हैं, हाँ, पड़ोसी और पहले पक्ष के चोट भी हैं, आप दूसरे पक्ष के साथ आए हैं, नहीं मैंने तो आपने इसमें दोनों पार्टियों के बीच में कुछ क्या आपको क्या इसमें सही जानकारी दी? देखिए, जहाँ तक कि चोट की बात है, वहाँ पे जो मेरे सुनने में आया, मैं तो उधर गया भी नहीं हूँ, जो मेरे देखने में आया तो मैं उसका आपके शिव कुमार ने कोई मकान अपना बना रहा हो, ठीक है। वहाँ रोड है, ईंट वींट भी पड़ी हुई होंगी, आपसे लिपटा में या घूंसेबाजी में हो सकता वहाँ गिर गया हो। मैंने तो इनकी जो ये वीडियो कर रहे हैं वो भी ना देखी आज तक कि किसने कहाँ डाली यार, क्या तो सर क्या हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो गिर गया था या वैसे चोट नहीं लगी थी, मारी नहीं गई थी? नहीं, वहाँ कुछ लोगों ने बताई है ना, इन्होंने भी बताई है और लोगों ने भी बताई है कि भाई वो चोट हमने नहीं मारी है, वो चोट हमने नहीं मारी है। वहाँ ईंट भी पड़ी थी और सुनने को तो यार मोहल्ले में पत्थरबाजी हुई है। जो वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने वहाँ चर्चा है मोहल्ले में कि वहाँ मत जाना, उधर को मत जाना, तो दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ था? पथराव भी हुआ है। हो सकता है किसी ने मार दिया हो, अंधेरे का मामला था, किसी तीसरे ने मार दिया हो इनका फ़ायदा उठा के। वहाँ तो आए दिन विवाद होते रहते हैं, मोहल्ला ही इस तरह का। सर पे और माथे पे 2 जगह चोट है और टाँके हैं दोनों जगह ही, देखो फोटो में साफ साफ नज़र भी आ रहा है। देखिए टाँके हैं। मान लिया अगर जो कोई डंडे से वार किसी पे भी करेगा तो नाक डैमेज हो जाएगी। कोई गुस्से में ही तो डंडा मारेगा, कोई गुस्से में ही मारेगा डंडा। आज नाक डैमेज होगी तो वो आदमी सही से बैठ नहीं पाएगा। ये तो हमने उससे भी कहा था, शिव कुमार से, कि उसने कहा कि मेरा डंडा मारा। शिव कुमार डंडा लगता तो यहाँ सीधे अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता। हमने बहुत देखे एक्सीडेंट जिसके नाकों पे चोट लगी है, वेंटिलेटर पर तक पहुँच गए। भैया तुम्हारा घर का मामला है, इस आगे मत बढ़ाओ। दोनों पक्षों के लिए क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनका विवाद यहीं बंद हो जाए, अमन चैन उस मोहल्ले में इन दोनों के परिवार में रहे। तो सुना आपने दोनों पक्षों को। अभी तक के लिए इस खबर में इतना ही। दीजिए मुझको इजाज़त। मैं शिवा आज़ाद सहयोगी सुभान खान के साथ। नमस्कार।